हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर या अध्याय इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज यानी खाद्य संसाधनों में सुधार। और आज हम इसमें करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। तो बच्चों, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी वन मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन विच एंश्योर्स हाई यील्ड। यानी फसल उत्पादन की कोई एक विधि बताइए जो अधिक उपज सुनिश्चित करता हो। तो इसमें क्या देख लेते हैं बच्चों, आंसर है वन मेथड यूज्ड फॉर क्रॉप प्रोडक्शन विच एंश्योर्स हाई यील्ड इज प्लांट ब्रीडिंग. It is the science involved in improving the varieties of crop by breeding plants. The plants from different area or places is picked up with the desired traits and then hybridized or crossbreeding of these varieties is done to obtain a plant or crop of desired characteristic. यानी फसल उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली एक विधि जो उच्च उपज सुनिश्चित करती है वह है पौधा प्रजनन। ये पौधों के प्रजनन द्वारा फसलों की किस्मों को बेहतर बनाने से जुड़ा विज्ञान है। विभिन्न क्षेत्रों या स्थानों से वांछित गुणों वाले पौधों को चुना जाता है और फिर वांछित गुणों वाले पौधों या फसल को प्राप्त करने के लिए इन किस्मों का संकरण या क्रॉस ब्रीडिंग की जाती है बच्चों। फिर क्या होता है बच्चों, द हाई यील्डिंग क्रॉप वैरायटी शोज द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। यानी अधिक उपज देने वाले फसल की किस्म निम्नलिखित विशेषताएं दर्शाती है। क्या विशेषताएं दर्शाती है बच्चों, हाई यील्ड, अर्ली मैचुरेशन, लेस वाटर फॉर इरिगेशन, बेटर क्वालिटी सीड्स आर प्रोड्यूस, लेस फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड, एडप्ट्स इटसेल्फ टू द एनवायरमेंटल कंडीशन। यानी अधिक उपज, शीघ्र परिपक्वता, सिंचाई के लिए कम पानी, बेहतर गुणवत्ता वाले बीज पैदा होते हैं, कम उर्वरक की आवश्यकता होती है, पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स यूज्ड इन फील्ड। यानी खेत में खाद्य और उर्वरकों का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो बेसिक सा आंसर बच्चों, दे आर यूज्ड टू एंश्योर गुड वेजिटेशन ग्रोथ, लीव्स, ब्रांचेस एंड फ्लावर गिविंग रेस्ट टू हेल्थी प्लांट दैट रिजल्ट इन हाई क्रॉप प्रोडक्शन। यानी इनका उपयोग अच्छी वनस्पति वृद्धि, पत्ती, शाखाएं और फूल जिसमें शामिल है बच्चों, सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है जिससे स्वास्थ्य पौधे प्राप्त होते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप उच्च फसल उत्पादन होता है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बच्चों, व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। यानी अंतर फसल और फसल चक्र के क्या फायदे। तो पहले बात कर लेते हैं बच्चों इंटरक्रॉपिंग या अंतर फसल के फायदों की। तो ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। यानी मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने में मदद करता है बच्चों। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया, यानी प्रति इकाई क्षेत्र का उत्पादक बढ़ा देता है। सेव लेबर एंड टाइम, यानी श्रम और समय की बचत करता है। फिर क्या कहता है बच्चों, ये बोथ क्रॉप्स कैन इजीली हार्वेस्टेड एंड प्रोसेस्ड सेपरेटली। यानी दोनों फसलों को आसानी से अलग अलग काटा और संशोधित किया जा सकता है। फिर बात आती है बच्चों क्रॉप रोटेशन की, यानी एडवांटेजेस ऑफ क्रॉप रोटेशन या फसल चक्र का उपयोग क्या होता है। तो ये क्या करता है, ये भी सॉइल फर्टिलिटी को जो है क्या करता है, इम्प्रूव करता है। यानी मिट्टी की उर्वरकता को इम्प्रूव कर देता है। दूसरी चीज़ क्या करता है बच्चों, अवॉइड डिप्लीशन ऑफ ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल। यानी ये मिट्टी में से एक विशेष प्रकार के पोषक तत्वों की कमी को रोकने में सहायता करता है। इट मिनिमाइज पेस्ट इन्फेस्टेशन एंड डिसीज, यानी ये कीट संक्रमण और बीमारियों को कम कर देता है। फिर क्या करता है बच्चों, इट हेल्प्स इन वीड कंट्रोल, यानी ये खरपतवार नियंत्रण में भी मदद करता है। इट प्रिवेंट चेंज इन द केमिकल नेचर ऑफ सॉइल, यानी ये मिट्टी की रासायनिक प्रकृति में परिवर्तन को भी रोकता है बच्चों। फिर देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, व्हाट इज जेनेटिक मैनिपुलेशन, हाउ इज इट यूजफुल इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। यानी अनुवांशिक हेरफेर क्या है, ये कृषि पद्धतियों में किस प्रकार उपयोगी है। तो इसका बेसिक सा आंसर है बच्चों, इसे भी देख लेते हैं। जेनेटिक मैनिपुलेशन इज ए प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग डिजायरेबल जीन्स कैरेक्टर्स इनटू क्रॉप वेराइटीज बाय हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स crossing between genetically dissimilar plants. This is done to produce varieties with desirable characteristics like profuse branching in fodder crops, high yielding varieties in maize, wheat, etc.
यानी अनुवांशिक हेरफेर संकरण के द्वारा फसलों की किस्मों में वांछनीय जीन लक्षणों को शामिल किया जाता है। ये क्या कहलाता है बच्चों, ये एक तरह की जेनेटिक मैनिपुलेशन प्रक्रिया कहलाती है। और इसमें क्या होता है बच्चों, अनुवांशिक रूप से भिन्न पौधों के बीच संकरण शामिल होता है। ये वांछनीय विशेषताएं वाले किस्मों के उत्पादन के लिए किया जाता है, जैसे कि चारा फसलों में प्रचुर शाखाएं, मक्का गेहूं आदि के लिए अधिक उपज देने वाली किस्में बच्चों। फिर क्या आता है बच्चों, जेनेटिक मैनिपुलेशन इज यूजफुल इन डेवलपिंग वेराइटीज विच शोज, यानी अनुवांशिक हेरफेर किस्मों के विकसित करने में उपयोगी होता है। तो उसमें बेसिक कौन कौन सी किस्में हमें या कौन कौन सी वेराइटीज हमें चाहिए होती हैं बच्चों इस तरह की मैनिपुलेशन करने के बाद। सबसे पहले ये बच्चों इंक्रीज यील्ड, यानी उपज की वृद्धि होनी चाहिए ताकि कम अमाउंट में ज़्यादा प्रोडक्शन हो बच्चों। फिर है बेटर क्वालिटी, यानी बेहतर गुणवत्ता वाला होना चाहिए वो। फिर है शॉर्टन एंड अर्ली मैचुरेशन, यानी छोटी और जल्दी परिपक्वता होनी चाहिए, यानी कम समय में वो जल्दी पक जाना चाहिए बच्चों। फिर क्या है बच्चों, बेटर एडेप्टेबिलिटी टू एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन, यानी प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों में भी बेहतर अनुकूलता उसमें होनी चाहिए। और आखिरी है बच्चों डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक, यानी वांछनीय विशेषता होनी चाहिए उस फसल के अनुसार। जैसे गेहूं, मक्का, इस तरह के बीजों की अगर प्रोडक्शन की बात करें, उत्पादन की बात करें, तो इनमें बीजों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, यानी इनमें क्या होना चाहिए, वजन बढ़ना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये वाला पार्ट होता है वीडियो का यही कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे बच्चों 5 से ऑनवर्ड। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।